हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आप सबको पता होगा कि सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट जो लोकसभा इलेक्शंस में रहा 2024 के, वो था फैजाबाद की सीट का रिजल्ट, जहां पर अयोध्या मंदिर बना था। यहां से सभी को उम्मीद थी कि अयोध्या मंदिर बनने के बाद वहां पर बीजेपी के विनिंग चांसेस काफी ज्यादा थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वहां से जीते। जैसे कि आप सबको पता है कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर जजमेंट पास किया और कहा कि वहां पर राम मंदिर बनेगा। अब इस ऑर्डर के बेसिस पे अनुमान काफी लोगों ने लगा लिया, खासतौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं और सीनियर ऑफिशियल्स हैं, कि वहां पर एक बार अयोध्या मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, तो वहां की जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा, टूरिज्म बढ़ जाएगा, पिलग्रिम लोग आएंगे, तीर्थ स्थान की तरफ वो देखा जाएगा और वहां पर होटल्स भी बनेंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट श्यामलाल यादव जी ने एक इन्वेस्टिगेशन किया इसी बेसिस पे। उन्होंने ये किया कि करीब करीब 2500 लैंड रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया, और ये लैंड रजिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अयोध्या के आसपास बसे जो गांव है, करीब 25 गांव, उनके लैंड रजिस्ट्री के पेपर्स हैं। अब उन्होंने ये पाया कि पिछले यानी कि 2019 से लेकर मार्च 2024, इन सालों के अंदर कई सारे प्रॉपर्टीज, लैंड प्रॉपर्टीज वहां पर पॉलिटिशियंस या उनके रिश्तेदारों ने खरीदे हैं। सीनियर ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, आईपीएस और कई सारी बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स जैसे कि अदानी, उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीदे हैं। और उसका ये फायदा उन्हें मिला कि उन्होंने जो कम दाम में प्रॉपर्टी खरीदे, कुछ सालों बाद उन्होंने बेचा और उसके उनकी जो कीमत मिली है वो कई गुना ज्यादा मिली है। तो ये इन्वेस्टिगेशन इन्होंने जो करा है उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट भी किया है, और इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया है कि करीब करीब 18 इंडिविजुअल्स या पॉलिटिशियंस और सीनियर ऑफिशियल्स ने ये लैंड यानी कि वहां पर करोड़ों का लैंड खरीदा है, और करीब 15 कंपनीज जिन्होंने 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी है। तो इससे एक चीज तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सीनियर ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट्स है, उन्हें पता है कि कहां पर बिजनेस का फायदा होगा। तो जैसे ही अयोध्या मंदिर की घोषणा हुई, उन्होंने समय एकदम बर्बाद नहीं किया। उनको ये अनुमान को तुरंत लग गया कि यहाँ पर जमीन खरीदेंगे तो उन्हें इसका काफी फायदा मिलेगा कुछ सालों के अंदर ही। तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर के नाम पे जो प्रॉफिटियरिंग हुई है यहाँ पर, और ये जो जमीनें खरीदी गई है, उसमें खास तौर पे पॉलिटिशियन, सीनियर ऑफिशियल्स और बड़ी कंपनियों का हाथ है। तो अब इन्होंने इन सारी कंपनीज और इंडिविजुअल्स के नाम भी डिटेल में उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखे। मैं जल्दी से उन्हें बता देती हूँ। उन्होंने जो 18 इंडिविजुअल्स के नाम लिखे, उसमें से टॉप में है अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौना मेन, उनके परिवार के लोगों ने खरीदा है। फिर बीजेपी के एक्स एमपी ब्रिजभूषण सिंह, आप सब जानते हैं, उन्होंने, उनके बेटे ने वहां पर प्रॉपर्टी खरीदा है। फिर आते हैं यूपी पुलिस एसटीएफ चीफ एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश, ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं। फिर यूपी होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी संजीव गुप्ता, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर वहां पर जमीन खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है। फिर है यूपी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर अरविंद कुमार पांडे, इन्होंने अपनी पत्नी के साथ वहां पर प्रॉपर्टी खरीदी है। फिर उसके बाद आते हैं रेलवे के डेप्यूटी चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद, इन्होंने अपने बेटे के नाम पर वहां पर जमीन खरीदी। फिर एडिशनल एसपी अलीगढ़ के पौलाश बंसल, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, इन्होंने अपने पिता के नाम पर वहां पर प्रॉपर्टी खरीदी है। फिर एसपी हैं अमेठी से अनूप कुमार सिंह, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, इन्होंने अपने सन इन लॉ यानी कि अपने दामाद के नाम पर यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी है। उसके बाद है यूपी के रिटायर्ड डीजीपी यशपाल सिंह। फिर आते हैं प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अनुराग त्रिपाठी। हरियाणा योग आयोग चेयरमैन जयदीप आर्या, इन्होंने भी यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी है।
यूपी एमएलए अजय सिंह जो कि बीजेपी के हैं। फिर उसके बाद आते गोसाईगंज नगर पंचायत के चेयरमैन जिनका नाम है विजय लक्ष्मी जायसवाल जो कि बीजेपी के हैं, इन्होंने भी यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी है। फिर है अमेठी के डिस्ट्रिक्ट पंचायत चेयरमैन राजेश अग्रहरी जो कि बीजेपी से हैं। बीएसपी के एक्स एमएलए जितेंद्र कुमार जिनको हम बबलू भैया भी कहते हैं, उनके भाई ने यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी है। फिर बीजेपी के एक्स एमएलए चंद्र प्रकाश शुक्ला उन्होंने खरीदी है। फिर एसपी के एक्स एमएलसी राकेश राणा। फिर लास्ट में आते हैं बीएसपी के एक्स एमएलसी श्याम नारायण सिंह जो अब बीजेपी में है। अब ये तो नाम थे इंडिविजुअल्स और पॉलिटिशियंस और कुछ आईपीएस और ब्यूरोक्रेट्स के। अब आते हैं ये 15 कंपनीज के बारे में जानते हैं। कंपनीज और ट्रस्ट दोनों है इस लिस्ट में जिन्होंने 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। इन्होंने यहाँ पर 105 करोड़ करीब करीब 105 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। फिर उसके बाद आते हैं अदानी ग्रुप ने यहाँ पर 3.55 करोड़ रुपीस की यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी है। व्यक्ति विकास केंद्र जो कि कर्नाटका से है 9 करोड़ का प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा है। गलगोटिया होटल एंड रिजॉर्ट जो कि दिल्ली में है, उन्होंने 7.57 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है। द इनोवेटर्स डिजिटल एड्स जो यूपी में बेस्ड है, इन्होंने 29 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है। सवाराथिया डेवलपर्स कर्नाटका से 26.64 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है। फिर आते हैं रामाजयम एस्पायर जो कि 5.60 करोड़ की इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, ये यूपी से है। इसके बाद आते हैं त्रिवेणी ट्रस्ट 5.91 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने ली है। तो ये नाम थे कंपनीज और ट्रस्ट के जिन्होंने यहाँ पर करोड़ों की प्रॉपर्टीज खरीदी है और उसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ पर या तो होटल बनाए हैं या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बनाने की जरूरत थी वहां पर बनाया है। और कुछ लोगों ने यहाँ पर लैंड खरीद कर उसे फर्दर उसके बाद बेचा है हाई प्राइस में। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जैसे ही लोगों को पता चला कि अयोध्या मंदिर बनने वाला है तो ये एक तरह से बिजनेस हब भी बन गया कई सारे इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स और ट्रस्ट के लोगों के लिए। खास तौर पे पॉलिटिशियंस और सीनियर ऑफिशियल्स ने तो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को अच्छे से एनकैश किया अपने फायदे के लिए। हालांकि हमने देखा है हाल फिलहाल में कई सारे वीडियोस भी जारी हुए थे कि वहां पर बारिश के कारण कितनी परेशानी लोगों को हुई है, फ्लडिंग हो गया, वाटर लॉगिंग जैसे परेशानियों को झेलना पड़ा। तो उससे ये भी पता चल रहा है कि जितना भी काम अयोध्या में राम मंदिर बनने में हुआ वो उतना सफल नहीं रहा। श्यामलाल यादव जी की इस इन्वेस्टिगेशन से तो ये क्लियर हो जाता है कि अयोध्या मंदिर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह कई लोगों ने इस्तेमाल किया, कई सारे कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, पॉलिटिशियंस ने इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीद के। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सप्लेन एक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।